वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 3 द हैप्पी प्रिंस के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले इसकी समरी देख लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन। समरी ऑफ द चैप्टर। दिस इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट अ गोल्डन स्टैच्यू ऑफ अ प्रिंस एंड अ काइंड स्वॉलो। ये एक भावनात्मक कहानी है एक सुनहरे राजकुमार की मूर्ति और एक दयालु अबाबिल यानी स्वालो के बारे में, जो कि एक चिड़िया थी। When the happy prince was alive, he lived in luxury and never saw sorrow. जब हैप्पी प्रिंस जीवित था तो वे केवल ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, ऐशो आराम में रहता था और उसने कभी दुख नहीं देखा था। After his death, a beautiful statue of him was placed high above the city. उसकी मृत्यु के बाद उसकी एक सुंदर मूर्ति शहर के ऊंचे खंबे यानी स्तंभ पर लगा दी गई थी। From this height, the happy prince could now see the misery and suffering of the people, and he began to weep. वहाँ से अब वो शहर के सारे दुख और गरीबी को देख सकता था, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। One night, a little swallow on its way to Egypt stopped and rested under the statue. एक रात मिस्र की ओर जाती एक छोटी अबाबिल आराम करने के लिए मूर्ति के नीचे बैठ गई। Seeing the prince's tears, the swallow decided to help him. अबाबिल ने राजकुमार के जो आंसू महसूस किए उससे उसने उसकी मदद करने के बारे में सोचा। The prince asked the swallow to take the ruby from his sword hilt and give it to a poor seamstress whose child was sick. राजकुमार ने उससे कहा कि उसकी तलवार से रूबी निकालकर उस गरीब दर्जिन को दे दे, जिससे उसका बच्चा जो है जो बीमार है उसके लिए दवाई का इंतज़ाम हो सके। Then the prince gave away his sapphire eyes to help a playwright and a match girl. उसके बाद राजकुमार ने अपनी दोनों आँखें जो कीमती नीलम थीं से बनी हुई थीं, एक नाटककार को और एक माचिस बेचने वाली लड़की को उसकी मदद करने के लिए दे दिया। द स्वॉलो ओबेड एवरी टाइम इवन एज विंटर अप्रोच्ड एंड ही ग्रू वीकर। स्वॉलो यानी अबाबिल ने उसकी हर बात मानी, भले ही मौसम ठंडा होता जा रहा था और वो कमज़ोर होता जा रहा था। Eventually, the prince had nothing left to give. आखिरकार राजकुमार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था देने के लिए। The swallow stayed him with him out of love, though he knew he would die in the cold. अबाबिल ने ठंड में भी राजकुमार का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उससे सच्चा प्रेम करने लगी थी। The swallow finally died at the prince's feet, and at that moment, the leaden heart of the prince broke. उसी समय वो वहाँ पे मर गई, उनके कदमों में मर गई। उसी क्षण राजकुमार का जो दिल था शीशे का बना हुआ वो भी टूट गया। Later, the statue was pulled down, but the prince's heart didn't melt in the furnace, so it was thrown on a rubbish heap along with the swallow's body. बाद में राजकुमार की मूर्ति को नीचे उतारकर भट्टी में पिघलाने के लिए डाल दिया गया, लेकिन उसके शीशे का दिल नहीं पिघला। उसे एक कचरे के ढेर में फेंक दिया गया, जहां अबाबिल का शव भी पड़ा था। God then asked an angel to bring him the two most precious things in the city, and the angel brought the lead heart and dead swallow. भगवान ने अपने दूत को भेजकर शहर की सबसे कीमती वस्तुओं को लाने के लिए कहा, और दूत ने राजकुमार का दिल और अबाबिल का मृत शरीर लाकर भगवान को दे दिया। God welcomed them into paradise, where the swallow would sing forever and the prince would praise him. भगवान ने कहा कि वे दोनों ठीक चुनाव हैं, जब अबाबिल स्वर्ग में सदा गाएगी और राजकुमार उसकी स्तुति करेगा यानी प्रशंसा करेगा, और इस प्रकार से दोनों स्वर्ग में रहने लगे। Some extra questions from the story. First one, who helped the poor in the city? Answer, Happy Prince. Second one, who carried the gifts to the poor? Answer, Swallow.
Question number 3. Where was the Happy Prince statue placed? Answer: high column. Next question. What was the prince's heart made of? Answer: lead. Question number 5. Where was the swallow flying to? Answer: Egypt. What was the hilt of the sword? Answer: ruby. What were the prince's eyes made of? Answer: sapphire. What season came at the end? Answer: winter. Question number 9. Who was crying near the statue? Answer: prince. Who lived in the garret? Answer: playwright. Exercise A. Skim to answer. रीऑर्डर द सेंटेंसेस यानी वाक्यों के क्रम सही करके लिखिए. करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ इवेंट्स. घटनाओं के सही क्रम इस प्रकार हैं. फर्स्ट वन, द स्वॉलो वॉज फ्लाइंग टू इजिप्ट. स्वॉलो यानी अबाबिल मिस्र की तरफ जा रही थी. सेकेंड, द प्रिंस वॉन्टेड द स्वॉलो टू हेल्प हिम. प्रिंस चाहता था कि अबाबिल उसकी मदद करे. थर्ड, द स्वॉलो हेल्प्ड अ पुअर वुमेन. अबाबिल ने एक गरीब औरत की मदद की. फोर्थ, द स्वॉलो गेव वन सैफियर टू द राइटर. अबाबिल ने एक नीलम लेखक को दिया. फिफ्थ, द स्वॉलो गेव द अदर सैफियर टू द मैच गर्ल. अबाबिल ने दूसरा नीलम माचिस बेचने वाली लड़की को दिया. सिक्स्थ, द प्रिंस वॉज ब्लाइंड. प्रिंस अंधा हो गया था. सेवन, स्नो कवर्ड द ग्राउंड. ज़मीन पर बर्फ़ की चादर बिछी थी. एट्थ, द स्वॉलो डाइड. अबाबिल मर गई. क्वेश्चन नंबर बी, स्कैन टू आंसर. फर्स्ट वन, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्वॉलो केम टू रेस्ट एट द स्टैच्यू ऑफ द प्रिंस. जब अबाबिल प्रिंस की मूर्ति पर रुकी आराम करने के लिए तब क्या हुआ? आंसर: अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम विच वॉज एक्चुअली द प्रिंसेस टीयर. एक पानी की बूंद उस पर गिरी जो वास्तव में प्रिंस का एक आंसू था. सेकेंड, डिस्क्राइब द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस की मूर्ति का वर्णन कीजिए. आंसर: इट वॉज कवर्ड इन गोल्ड लीफ एंड सैफियर्स फॉर आइज एंड अ रूबी ऑन द स्वॉर्ड हिल्ट. वह सोने की परत से ढकी थी, आँखों में नीलम थे और तलवार की जो मूठ है उसमें एक बड़ा सा रूबी था. थर्ड, हु वर द टू पीपल दैट द प्रिंस सॉ थ्रू द विंडो. वे दो लोग कौन थे जिन्हें प्रिंस ने खिड़की से देखा. आंसर: अ पुअर सीमस्ट्रेस एंड हर सिक चाइल्ड. एक गरीब दर्जिन और उसका बीमार बच्चा. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द प्रिंस आस्क द स्वॉलो टू टेक टू देम. प्रिंस ने अबाबिल से उन्हें क्या ले जाने को कहा. आंसर: द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड हिल्ट. तलवार की मूठ से रूबी ले जाने को कहा. क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द यंग मैन इन द गैरेट. अटारी में रहने वाला युवक कौन था. आंसर: अ पुअर राइटर हु वॉज कोल्ड एंड हंग्री. एक गरीब लेखक जो भूखा और ठंड से कांप रहा था. सिक्स्थ, व्हाट डिड द स्वॉलो वांट टू डू ऑन द थर्ड नाइट. तीसरी रात को अबाबिल क्या करना चाहता था. आंसर: ही वॉन्टेड टू लीव फॉर इजिप्ट. वो मिस्र के लिए उड़ जाना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द स्वॉलो नॉट वॉन्ट टू टेक द लास्ट सैफियर. अबाबिल ने अंतिम नीलम क्यों नहीं लेना चाहा. अंतिम यानी दूसरा. आंसर: बिकॉज द प्रिंस वुड बिकम ब्लाइंड. क्योंकि तब प्रिंस पूरी तरह अंधा हो जाता. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेड द मैच गर्ल स्माइल. माचिस वाली लड़की कब मुस्कुराई. आंसर: रिसीविंग द सैफियर एज हेल्प. जब उसे मदद के रूप में नीलम मिला तब. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्नो एंड फ्रॉस्ट केम. क्या हुआ जब बर्फ और पाला आया. आंसर: द स्वॉलो डाइड फ्रॉम द कोल्ड. अबाबिल ठंड से मर गई. 10th, व्हाट ब्रोक इनसाइड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस की मूर्ति में क्या टूट गया. आंसर: द प्रिंसेस लिडन हार्ट. शीशे से बना हुआ प्रिंस का दिल.
चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके आंसर्स इस प्रकार हैं. फर्स्ट वन, अपोजिट वर्ड, डेड, अलाइव. बी, जॉय, ग्रीफ और sorrow. Second question, how did the swallow reach the statue of the happy prince? Answer, the swallow stopped to rest under the statue on its way to Egypt. Next question, what made the happy prince sad after he was dead? Answer, he could now see all the misery and ugliness in his city which made him weep. Next question, describe the seamstress and what she was doing. Answer, the seamstress had a thin face and coarse hands pricked by the needle. She was sewing while her sick son lay in bed. Question number 5, how would the ruby help the seamstress and her son? Answer, she could sell the ruby and use the money to buy food and medicine for her sick child. Last question. Question number 6. What had happened to the girls' matches? Answer, they had fallen in the gutter and were spoiled, so she couldn't sell them. Reference to the contest. First one, you have quite drenched me. तुमने तो मुझे पूरी तरह भिगो ही दिया. Question number A, who were you and me? तुम और मैं से क्या तात्पर्य है? Answer, you refers to the happy prince and me refers to the swallow. तुम से तात्पर्य है हैप्पी प्रिंस का और मैं से तात्पर्य है अबाबिल यानी स्वालो का. क्वेश्चन नंबर बी, हाउ वॉज द स्पीकर ड्रेंच्ड? बोलने वाला कैसे भीग गया? आंसर, द स्वालो वॉज ड्रेंच्ड बाय द टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. अबाबिल हैप्पी प्रिंस की आंखों से गिरते हुए आंसुओं से भीग गया था. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वॉज द एक्सप्लेनेशन दैट द स्पीकर रिसीव्ड? उसे क्या स्पष्टीकरण मिला? आंसर, द प्रिंस एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही सॉ अ माइजरी एंड सफरिंग ऑफ द पुअर पीपल इन हिज सिटी. हैप्पी प्रिंस ने बताया कि वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसने अपने शहर में दुख और गरीबी को देखा था. सेकेंड रेफरेंस, आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड. मुझे अब गर्मी महसूस हो रही है हालांकि मौसम बहुत ठंडा है. क्वेश्चन नंबर ए, व्हेन वॉज दिस लाइन स्पोकन? ये बात कब कही गई थी? आंसर, द स्वॉलो सेड दिस आफ्टर हेल्पिंग समवन बाय डिलीवरिंग अ जेम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंस. अबाबिल ने ये बात तब कही जब उसने प्रिंस के कहने पर किसी ज़रूरतमंद की मदद की. क्वेश्चन नंबर बी, वाई वॉज इट सो कोल्ड? बहुत ठंडा क्यों था? आंसर, इट वॉज विंटर एंड स्नो एंड फ्रॉस्ट हैड कवर्ड द सिटी. क्योंकि सर्दी का मौसम था और शहर बर्फ व ठंड से ढका हुआ था. क्वेश्चन नंबर सी, वाई वॉज द स्पीकर फीलिंग वार्म? बोलने वाले को गर्मी क्यों महसूस हो रही थी? आंसर, द स्वॉलो फेल्ट वार्मथ फ्रॉम द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ हेल्पिंग अदर्स. ज़रूरतमंदों की मदद करके उसे आत्मिक सुख और संतोष मिला जिससे उसे भीतर से गर्मी महसूस हुई. नेक्स्ट, थर्ड, शैल आई टेक हिम अनदर रूबी? क्या मैं उसे एक और रूबी दे दूँ? क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ हिम इन दिस लाइन? यहाँ उसे से कौन व्यक्ति है, मतलब किस व्यक्ति के बारे में हिम यूज़ हुआ है? आंसर, हिम रेफर्स टू द पुअर राइटर हु लिव्ड इन अ गैरेट. उसे से तात्पर्य है उस गरीब लड़के का यानी लेखक का जो अटारी में रहता था. क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डिड द स्पीकर गेट द फर्स्ट रूबी फ्रॉम? बोलने वाले ने पहला रूबी कहाँ से लिया था? आंसर, फ्रॉम द हिल्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस सॉर्ड. पहला रूबी हैप्पी प्रिंस की तलवार की मूठ से निकाला गया था. क्वेश्चन नंबर सी, हाउ विल द रूबी हेल्प हिम? ये रूबी उसे किस प्रकार से मदद करेगा? आंसर, द रूबी वुड हेल्प द राइटर बाय फूड एंड फायरवुड टू सर्वाइव एंड कंप्लीट हिज प्ले. रूबी बेचकर वो लेखक खाना और लकड़ी खरीद सकेगा ताकि वह अपने नाटक की रचना पूरी कर सके. फोर्थ, his angel to bring him two of the most precious things in the city.
अपने दूत से शहर को 2 सबसे अनमोल वस्तुएं लाने को कहा। क्वेश्चन नंबर ए, हु स्पोक दिस लाइन? ये पंक्ति किसने कही? आंसर, गॉड स्पोक दिस लाइन टू वन ऑफ हिज एंजल्स। ये पंक्ति भगवान ने अपने एक स्वर्गदूत यानी एंजल से कही। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वर टू ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स ब्रॉट टू हिम? 2 सबसे अनमोल वस्तुएं क्या थीं जो लाई गईं? आंसर, द लिडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो। हैप्पी प्रिंस का शीशे से बना हुआ दिल और मरी हुई अबाबिल वहाँ लाई गई। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड ही डू विद दोज प्रीशियस थिंग? भगवान ने उन 2 अनमोल वस्तुओं का क्या किया? आंसर, गॉड एक्सेप्टेड देम इनटू हिज पैराडाइज एंड डिक्लेयर्ड देम ब्लेस्ड फॉर देयर कंपैशन एंड सेक्रीफाइस। भगवान ने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया और उन्हें धन्य घोषित किया क्योंकि वे करुणा और बलिदान के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर डी, इन्फर टू आंसर। अनुमान लगाकर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस व्हेन ही वॉज अलाइव? प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता था जब वह जीवित था? आंसर, ही लिव्ड अ केयर फ्री लाइफ इन द पैलेस, अनअवेयर ऑफ पेन एंड सफरिंग। क्योंकि वो महल में बिना किसी दुख के जीवन जीता था, इसलिए उसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई कुड द सीमस्ट्रेस गिव नथिंग बट रिवर वाटर टू हर सिक चाइल्ड? दर्जिन अपने बीमार बच्चे को सिर्फ नदी का पानी क्यों दे सकी? आंसर, शी वॉज वेरी पुअर एंड कुड नॉट अफोर्ड फूड और मेडिसिन। क्योंकि वह बहुत गरीब थी और खाने और दवा का खर्च नहीं उठा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड स्वॉलो एक्ट एज अ मैसेंजर टू द सैड मदर एंड द सिक बॉय? अबाबिल दुखी माँ और बीमार बच्चे के लिए दूध की तरह कैसे काम करता है? आंसर, बाय डिलीवरिंग द रूबी एंड चेयरिंग देम अप। उसने रूबी पहुंचाकर उन्हें राहत दी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द प्रिंस वॉन्ट टू गिव द पुअर राइटर वन ऑफ हिज आईज विच वॉज अ सैफियर? प्रिंस ने लेखक को अपनी एक आंख यानी नीलम क्यों देना चाहा? आंसर, टू हेल्प हिम बाय फूड एंड फिनिश हिज प्ले, ताकि वह खाना खरीद सके और अपने नाटक की रचना को पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द लिटिल मैच गर्ल? हैप्पी प्रिंस ने छोटी माचिस वाली लड़की की मदद कैसे की? आंसर, ही सेंट हिज सेकंड सैफियर टू हर सो शी वुडेंट बी बीटन बाय हर फादर। उसने अपना दूसरा नीलम भिजवाया उस लड़की को, जिससे उसके पिता से वो पिटने से बच गई। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द स्वॉलो डिसाइड टू स्टे ऑन विद द प्रिंस? अबाबिल ने प्रिंस के साथ रुकने का फैसला क्यों किया? आंसर, ही वॉज मूव्ड बाय द प्रिंस कंपैशन एंड वॉन्टेड टू हेल्प। अबाबिल ने प्रिंस के साथ रुकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि प्रिंस की करुणा से वो प्रभावित हुआ और उसने उसकी मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द प्रिंस हार्ट ब्रेक व्हेन द स्वॉलो डाइड? जब अबाबिल मर गया तो प्रिंस का दिल क्यों टूट गया? आंसर, बिकॉज ही डीपली लव्ड द बर्ड एंड वॉज हार्ट ब्रोकन बाय इट्स डेथ। क्योंकि वो अबाबिल से गहराई से प्रेम करता था और उसकी मृत्यु से वो दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर। First one, do you think the swallow kissed the prince's hand because he was royal or for some other reason? क्या आपको लगता है कि अबाबिल ने प्रिंस के हाथ को चूमा क्योंकि वह राजकुमार था या फिर किसी और कारण से? आंसर, not because of royalty but out of love and respect for his kindness. उसने राजकुमारिक होने के कारण उसका हाथ नहीं चूमा, बल्कि उसकी प्रेम और करुणा के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द प्रिंसेस हार्ट एंड डेड बर्ड द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी? प्रिंस का दिल और मरी हुई अबाबिल शहर में सबसे अनमोल वस्तुओं क्यों माने गए? आंसर, बिकॉज दे सिम्बोलाइज ट्रू लव, सेक्रीफाइस एंड कंपैशन। क्योंकि वे सच्चे प्रेम, त्याग और करुणा के प्रतीक थे
इसलिए उन्हें मोस्ट प्रीशियस थिंग्स माने गए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।